जय श्री राम दोस्तों, आज है करवा चौथ का दिन और आप सभी का स्वागत है करवा चौथ वाली वीडियो में। ये मेरे आज के दिन का आउटफिट है। पहले इसका टैग उतार लेती हूँ क्योंकि इसका टैग मैंने नहीं उतारा है अभी। आज का जो मेरा आउटफिट है वो सारी ड्रेसें ना एक कोड जैसी बन गई है, ड्रेस कोड, क्योंकि सारी ड्रेसें एक ही कलर में आई है मेरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये इस लहंगे का मुझे ध्यान नहीं था, मुझे बस चुन्नी ध्यान में थी, तो मुझे लगा कि मल्टी कलर में है मेरा लहंगा तो मैं येलो कलर का सूट ले लेती हूँ, ठीक चल पड़ेगा। फिर घर आके देखा तो बेस जो है इसका येलो है और जैसा मेरा ये इसका ब्लाउज़ है वैसे ही मैंने दूसरी साड़ी ले ली है, पर थोड़ी सी लाइट है, पर चलो कोई बात नहीं। अब जो है उसी में ही मैनेज करना पड़ेगा। ये देखिए सूट और लहंगा येलो येलो और साड़ी, दोनों साड़ी का ब्लाउज सेम सेम, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा के हो गई हूँ फ्रेश। ये वाली जगह मैंने सेट की है पूजा का स्थान लगाने के लिए। अभी मैंने सुबह हल्की सी ड्रेस पहनी है क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने बाकी है, क्योंकि पूरा पूजा का मुझे छोटा सा पंडाल एक तैयार करना है जिसमें मैंने करवा माता का एक पोस्टर लाया था। सबसे पहले मैं उसको सेट करूँगी, उसके बाद मैं इसके जस्ट नीचे ही शिव पार्वती जी की फैमिली को रखूँगी, क्योंकि कहते हैं करवा चौथ में शिव पार्वती जी की फैमिली की पूजा करना और उनको साथ में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी के साथ साथ शुभ भी माना जाता है। अभी मैं दिए के लिए बाती तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना रेडीमेड दिए की बाती मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखी है पूजा मंदिर में, मैंने बहुत ढूंढी पर मिली नहीं। अभी मैं खुद से बना रही हूँ, तो ये मैंने डोरी ली है जिसे मैं फोल्ड करके रोल करके दिए के अंदर डालूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं तेल से दिया जलाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना देसी घी का ही दिया जलाऊं। आफ्टर ऑल ये मेरे भगवान जी के लिए, करवा माता के लिए और साथ में मेरे पति की लंबी उम्र के लिए जल रहा है, तो घी का ही जला लेते हैं। अभी घी मेल्ट नहीं हुआ है तो मैं ऊपर से कपूर रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से जल जाए। ये रुमाल में जो मैं ड्राई फ्रूट्स रख रही हूँ, साथ में एक कॉइन रख रही हूँ, इसे मैं डोरी से अभी बांधूंगी। और ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स है ये मैं पूजा के साथ में ही रखूँगी, क्योंकि जब रात को हम व्रत खोलेंगे तो ये मैं अपने हस्बैंड जी को दूँगी, इसे शुभ माना जाता है। और इससे ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, चाची जी और मम्मी जी ने मुझे यही बताया कि बांध लेना एक रुमाल में और उसे प्लेट में रख देना। अभी ये थोड़े से फूल है जो मैं कल पूजा के लिए लेके आई थी, इन्हें मैंने धो के रख दिया था, तो अभी मैं प्लेट में डाल रही हूँ। प्लेट में डालने के बाद अभी ना मैं अपना मंदिर सजाऊंगी बारी बारी, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ें मुझे ढूंढनी पड़ रही है। ऐसे कोई हेल्प करने के लिए होता है तो ईजी हो जाता है। अभी फ्रूट्स को रखने के लिए मैं एक प्लेट तैयार कर रही हूँ। मेरे पास एक गिफ्ट पेपर पड़ा था, मेरे मन में आइडिया आया, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे यूज़ में लाऊं और जो फ्रूट्स मैंने भोग में लगाने हैं, भगवान जी को चढ़ाने हैं, उन्हें मैं इस प्लेट में रखूं। तो ये मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है और इसमें मैंने फ्रूट सजा के भी रख दिए हैं। और अभी बारी है धूप की बाती बनाने की और मंदिर सजाने की। ये जो मैंने पानी के लोटे भर के रखे हैं जिन्हें करवा बोला जाता है, यहाँ पर 2 करवे भरे जाते हैं। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने एक में पानी भरा था, एक में चावल और महा मैंने भरे थे जो अपनी सास को मुझे देने थे, और साथ में मैंने एक गरी का एक गोला लाया था, ऊपर वो रख दिया था और ऊपर सिक्का। सभी को मैंने धूप टिक्का फूल चावल डाल दिए थे और एक एक सिक्के डाल दिए थे। और मुझे बाद में पता चला कि 2 करवे रखे जाते हैं पानी के, और एक सूर्य को अर्घ देने के लिए और दूसरा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। अभी ऑलमोस्ट यहाँ की पूजा की तैयारी मेरी हो चुकी है और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर सज के हो चुका है तैयार। अभी ही बारी है मेरे रेडी होने की, तो लाइट तो है नहीं क्योंकि 1 घंटे से लाइट चली गई है, तो मैं सिर्फ ड्रेस ही पहनूंगी और पूजा के लिए जो ज़रूरी सामान है जो औरतें श्रृंगार करती है, क्योंकि ये मेरे पति के लिए पूजा हो रही है तो 16 श्रृंगार करना ज़रूरी है। तो मैं बस ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो मुझे पहननी चाहिए ड्रेस के साथ वही मैं पहनूंगी, अभी मेकअप नहीं करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में तैयार होके। मैंने ड्रेस और गहने पहन लिए हैं क्योंकि मुझे पूजा करनी है और अभी मुझे यहाँ पर ना पूजा करना चाची बताएंगे, क्योंकि मैं पहला करवा चौथ रख रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि पूजा कैसी की जाती है। तो चाची जी मुझे बताएंगे कैसे कैसे पूजा करनी है और कैसे प्रण लेना है करवा चौथ का। और तो अभी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं ढूंढ रही हूँ अभी किस चीज़ की कमी है।
लाइट भी नहीं है तो इस वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। अगर लाइट होती तो थोड़ा इजी हो जाता। ये बस विंडो से बाहर की लाइट आ रही है। अभी 2 घंटे हो चुके हैं तो लाइट नहीं आई है, इसीलिए मैंने सिर्फ ड्रेस ही पहनी है। और क्योंकि बीच में हमें ना एक और स्पेशल काम करना है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी मैं ये वाली चीज़ें आपको बता लेती हूँ। अभी मैं सबसे पहले सभी भगवान को मौली बांध रही हूँ। जो भी चीज़ें यहाँ रखी है उन सभी को मौली बांध रही हूँ, यानी कि डोरी बांध रही हूँ। सबसे पहले गणपति जी को मैंने पहले ही बांध ली थी। उसके बाद जो नारियल मैंने रखा है उसको भी माता ही बोला जाता है, तो नारियल को जो करवे रखे हैं उनको और बाकी जो भगवान हैं उनको सभी को ही मौली मैंने रख दी है थोड़ी थोड़ी। और अभी बारी है धूप जलाने की और साथ में मैं जला रही हूँ अपनी जोत। ये जितनी भी पूजा है वो मुझे चाची जी बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूजा के लिए, रात की पूजा के लिए, दिन की कथा के लिए। सच में आज मुझ में जितनी एनर्जी है ना, और दिन इतनी एनर्जी नहीं होती है। इवन आज खाली पेट हूँ मैं, मम्मी घर पे नहीं है तो मैंने सरगी खुद ही खा ली थी 4 बजे उठ के। इनको भी खिलाई थी क्योंकि ये भी मेरे लिए आज फास्ट रख रहे हैं। अभी बारी है पूजा करने की तो कर लेते हैं। सबसे पहले गणपति को टिक्का। ओम गणेशाय नमो नमः। विघ्न को दूर करके मैं फर्स्ट टाइम जो है संकल्प छोड़ ले होकर भूल ले संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए जो आज करवा चौथ का व्रत धारण करती हूँ। आप मेरी पूजा को सफलतापूर्वक स्वीकार कीजिए। सीधे हाथ में लेने चाहिए। व्रत का जो बेस्ट पार्ट है वो यही होता है, पूजा वगैरह, भगवान की अर्चना जो आप लोग करते हो, विश मांगते हो, संकल्प लेते हो किसी चीज़ को लेकर। आई होप कि भगवान जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और मेरी भी साथ में सभी को खुश रखें। अभी मेरी पूजा और संकल्प दोनों ही हो चुके हैं। आई होप आप सभी का भी हुआ होगा। और मैंने मन में ही अपने पति के लिए संकल्प ले लिया है कि हर साल मैं उनके लिए व्रत रखूँगी और रखवाऊँगी भी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मजाक कर रही हूँ। अगर उनको रखना है तो उनकी मर्ज़ी, नहीं रखना है तो भी उनकी मर्ज़ी, क्योंकि वो एडल्ट है, उनके साथ कौन ज़बरदस्ती कर सकता है। बॉयज़ का ज़्यादातर ऐसा रहता है, ऑफिस वगैरह ड्यूटी वगैरह जाना होता है तो बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चाय पानी कॉफ़ी। तो इसलिए मैंने मना किया था उनको कि आप मत करना या पानी वगैरह पी लेना। बट उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तो कर लूँगा, आप अपना देखो, शाम तक ज़िंदा भी बच पाओगे या चल बसोगे। क्योंकि हमारे केस में ऐसा है ना, लड़कों का मुश्किल रहता है ऐसे फास्ट करना, हमारे केस में उल्टा है। मेरा मुश्किल है फास्ट करना क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई फास्ट किया ही नहीं। दिस इज़ माई फर्स्ट फास्ट। ये मेरा पहला व्रत है जो मैं अपने पति के लिए रख रही हूँ और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ इस व्रत के लिए। स्पेशली ये वाली जो पूजा चली है वो, और कथा वाली और चांद वाली। चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट। अभी मेरी ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है। अभी मैं भगवान जी से ले रही हूँ आशीर्वाद। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी ना हमें एक और ज़रूरी काम करना है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, पार्ट 2 में इसके, तो आपको लग जाएगा पता। वैसे तो इसी के एंड में थोड़ा सा बता दूंगी कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे। तो इसलिए मुझे ड्रेस वगैरह चेंज करनी है, शायद तब तक लाइट भी आ जाए। अभी ये जो चूड़ा मैंने पहना है ये बार बार मेरे लहंगे में फंसा जा रहा है, इसे तो मैं अब नहीं पहनने वाली हूँ और अपना जो सिंपल सा चूड़ा है दूसरा वही पहनूँ, क्योंकि ये ना बार बार फंसे जा रहा है और धागे निकाल रहा है। अभी मैं आप लोगों को मिलाती हूँ अपनी सबसे छोटी चाची से, जिन्होंने मुझे करवा चौथ की पूजा करना बताया कि कैसे करते हैं एक्चुअल में। और ये बैठे हैं हमारे दादी। दादी अपने टाइम की स्टोरियाँ सुना रही कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था करवा चौथ वगैरह, क्योंकि उस टाइम तो खेतों में ही काम करते रहते थे सुबह शाम। तो दादी देख रहे हैं हमें कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। ये मेरे पूजा का स्थान है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और अभी टाइम है, मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली है क्योंकि काम वाली बाई अभी हमारी नहीं आई है। तब तक मैंने हाथों में लगा लिए हैं नेल्स जो मैंने कल ख़रीदे थे। सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ये मुझे लगता है कि 10 मिनट तक भी नहीं टिक पाएंगे। अभी नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हो रही है साफ़ सफाई हमारे बेसमेंट में। चाची और हमारी जो पूनम आंटी काम वाली वो कर रहे हैं और मैं करूँगी डेकोरेशन। अभी थोड़ी सी डेकोरेशन मेरी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर हम कथा पढ़ेंगे और साथ में ही पूजा भी करेंगे, मतलब आरती वगैरह जो भी है, और कथा भी पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कथा भी पढ़ेंगे। अभी चाची गए हैं सामान लाने, क्योंकि पूजा का जो भी सामान लगेगा वो रखेंगे इधर। कहते हैं कि भूमि आसन में पूजा की जाती है, तो इसलिए हम सबसे नीचे वाली जो फ्लोर है
डॉग वाली, उसमें हमने लगाया। ये हमारी पूनम आंटी है, हमारे घर तो झाड़ू पोछा लगाने आती है। अभी फर्श थोड़ा गीला है, जितना सूखा है उतने में मैं मैट बिछा रही हूँ और तब तक चाची भी लेके आएंगे सामान। जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैं लेके आई हूँ, तो अभी चाची का वेट कर रही हूँ मैं। चाची आएंगे और फिर हम मैट वगैरह बिछाएंगे, सब कुछ सजा के फिर मैं जाऊंगी वापस वही ड्रेस पहनने जो मैंने पहले पहनी थी, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी तो मैं मेकअप तो क्या ही करना मैंने, मतलब ऐसे हल्का हल्का थोड़ा सा अपने आप को टचअप नहीं दिया था लहंगे के साथ में। वो पूजा के लिए मैंने बस ड्रेस पहनी थी। अभी शायद लाइट आ चुकी है। चाची भी सामान लेके आए, बस इसको सेट करके अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वापस आऊँगी तैयार होके। और काम करते करते ना मेरे नाखून भी खुल गए, बस 2 ही बच्चे, तो ये भी मैं उतारने वाली हूँ। फाइनली हमारा पूजा वाला सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं भी जा रही हूँ तैयार होके नीचे वापस आऊँगी। और बाकी सब कुछ हमने बिछा दिया, मैट वगैरह पूजा का, बस बाकी जो आस पड़ोस के लोगों को हमने बुलाया है उनका वेट रहेगा। उसी के बाद ही हम आगे का कार्य अपना शुरू करेंगे। जब तक इधर उधर के लोग आ रहे हैं मैं कर रही हूँ मस्ती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आ गए थे तो उनसे मैंने कैमरा पकड़ाया था और खूब मस्ती कर रही हूँ। अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, उसे देखना ना भूले क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। सभी औरतों और औरतों के पतियों को मेरी तरफ से इस करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारा प्यार। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में थोड़ी ही देर में।